तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन ना, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n +2 है ना। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वह CnH2n +2। अच्छा, हमें एल्केन का प्रिपरेशन देखना है, इसका जो स्टार्टिंग मेंबर होता है, ठीक, स्टार्टिंग मेंबर वो क्या है, CH4 है। एक कार्बन है, मीथेन बोलोगे, दो कार्बन है तो CH3 इसको क्या बोल लो, इथेन। बार बार कौन सी यूनिट लगा रहे हैं, CH2 बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक। तो आगे हम चेंज करते चले जा रहे हैं। अभी हमको प्रिपेयर करना है एल्केन। तो एल्केन को प्रिपेयर करने का सबसे बेसिक मेथड एल्कीन से। कहां से करेंगे, एल्कीन से। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला बोलो भाई, क्या, CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का पहला मेंबर है हाइड्रोकार्बन में। इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन। क्या कराएंगे, तो हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, हाइड्रोजनेशन H2 के साथ होगा निकल की सरफेस पे, निकल की सरफेस पे बनेगा क्या, क्या बनेगा, CH3 क्या होगा कि जहां पे डबल बॉन्ड लगा एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एल्केन। तो हमने इथीन लिया था, हमें क्या मिल गया, इथेन, ठीक। नोट करो इसको, इसको रिएक्शन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करने के प्रोसेस को ही हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, ठीक। एक आप लोग करके दिखाओ अब तक, ये हो गया ना आपका। चलो यहां पे एक एग्जांपल, इसका सेम रिएक्शन करके दिखाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट क्या लिया हमने, H2, इसकी प्रेजेंस में निकल। तो प्रोडक्ट बनाओ, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो जहां पे डबल बॉन्ड लगा है उसके बगल वाले दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो जो डबल बॉन्ड लगा था वो क्या हो जाएगा, हटेगा, और सीधे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे, नाम क्या होगा, इससे तीन कार्बन है ना, तो इसका नाम है प्रोपेन। किससे बनाया, प्रोपीन से। किससे बनाया, प्रोपीन से। छोटा सा कन्वर्जन ना, कि प्रोपीन से प्रोपेन बनाना। देन यू हैव टू गो थ्रू द हाइड्रोजनेशन। क्या करोगे, प्रोसेस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजनेशन। किससे कर रहे हैं, प्रोपेन का। क्या बनाने के लिए, प्रोपेन। रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन H2, ठीक। किसकी प्रेजेंस में, निकल की सरफेस पे रिएक्शन हो रही। चलो मान लेते हैं एक तो रिंग है, तो रिंग ले लिया हमने ये, ठीक। इस पे हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइड्रोजनेशन लगाओ, क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजनेशन तो देखो जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना वो डबल बॉन्ड हटा देंगे, और डबल बॉन्ड तो हमेशा दो कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है ना। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में शेयर होगा। जहां पे डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड हटा दो, तो देखो यहाँ पे
ये डबल बॉन्ड है ना, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देने का, एक यहाँ पे, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो रिंग ऐसे ही रहेगा, रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये CH2 और ये CH3 फॉर्म होगा, ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन किससे था, इसका नाम क्या होगा, C2 किसका, इसका देखो ये इस पे क्या कार्बन ज्यादा है ना रिंग पे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हम कहेंगे 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या बोलेंगे, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम है 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। अब याद रखना एल्कीन और एल्केन में कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, सॉरी एल्कीन और एल्काइन में एल्काइन ज्यादा फास्ट करेगा। और ये रिएक्शन कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हाँ तो एक्सोथर्मिक का मतलब होगा कि हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब बाहर को जाएगी। एक्सोथर्मिक का क्या है कि हीट रिलीज होगी, और जब भी हीट रिलीज होती है तो इसको इन टर्म ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। ये भी बात है समझो, ठीक है। जब हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, और तो कैसे होगी वो एनर्जी, एनर्जी लॉस होगा ना, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं, और इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच है ना। और इस डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी का यहाँ मतलब क्या है, हीट एनर्जी से, ठीक है। चलो फिर अगली हेडिंग डालो, फ्रॉम एल्काइन, लिखो फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला, हाँ जी आप बोले, एल्काइन का जनरल फार्मूला, हाँ ये कुछ कह रहे हैं CnH2n-2, क्या बोल रहे हैं, CnH2n-2, क्या बोल रहे हैं, CnH2n-2। तो इसका पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर CH डबल बॉन्ड CS ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C2H2, ठीक। समझ गए, क्या नाम पड़ेगा इसका, इथाइन, नाम क्या होगा इसका, इथाइन, ठीक। तो इसको लिख लो यहाँ पे, इसका नाम इथाइन। तो जो एल्काइन ग्रुप होते हैं YNE, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, लास्ट में सफिक्स ऐड होता है YNE, लास्ट में सफिक्स ऐड होता है YNE। इसका भी क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन, क्या कराएंगे, तो हाइड्रोजनेशन के लिए रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजनेशन के लिए रिएजेंट वही H2 निकल, लेकिन अब की बात 2 मोल ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, दोनों ही कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अच्छा इससे क्या बन के आएगा फाइनली प्रोडक्ट, हाँ CH3, ये क्या है, इथेन, ANE, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन ग्रुप को। ये कौन सा ग्रुप था, एल्काइन, कौन सा ग्रुप था, एल्काइन। देखो हमने एल्काइन से क्या प्रिपेयर कर लिया, एल्केन, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, एल्केन का है, नोट कर लो। हाँ यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, निकिल की जगह यहाँ पे प्लैटिनम प्रेफर करो, यहाँ पे निकिल की जगह क्या लेना है, प्लैटिनम, प्लैटिनम और हाँ रिवर्सिबल हो सकती है लेकिन बहुत कम एक्सटेंट में नहीं होगी। द्वारा अगला तुम करके दिखा दो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 मोल हमने हाइड्रोजन ले लिया और सरफेस ले लिया प्लैटिनम। तो क्या करेंगे, देखो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा उन दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके 2 बॉन्ड क्या कर दो, हटा दो, तो क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3
CH2 CH3। नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। नोट कर लो, नाम है इसका प्रोपेन। नोट कर लो। रिएक्शन का नाम क्या है? अभी भी हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन का नाम क्या है? अभी भी हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। बहुत बेसिक रिएक्शन है, बहुत जगह काम आती है। ठीक ठीक, एक तो हाइड्रोजनेशन याद रखना है, एक डिहाइड्रोजनेशन याद करना है, एक हाइड्रेशन याद करना है। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स है। ठीक, अगला लिखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये लिख लिया? हो गया? लिखो फिर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RX। तो R का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1 और एक तो हैलोजन। और हैलोजन में कौन कौन होता है? हैलोजन में कौन कौन होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सामान्य तौर पे आपको किनको मान के चल रहे हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन को। इनको जब तक स्पेसिफाई ना करा जाए तब तक मत लेना, ठीक है? इनको जब तक ना कहा जाए आपको स्पेशली कि नहीं आपको फ्लोरीन और आयोडीन लेना है तो आप मत लेना तब तक, ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अपने ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है और आयोडीन सबसे बड़ा मेंबर है। फ्लोरीन कैसा है? स्मॉलेस्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट है। इससे भी लार्ज होता है बट हम इन्हीं चार को कंसीडर करते हैं, ठीक? इसके बाद भी हैलोजन्स आते हैं बट हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं, ठीक? हाँ, इसी चीज में। फिर अब एल्काइल हैलाइड से कराना है तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के लिए क्या यूज करोगे? Zn और HCl। क्या यूज करोगे? Zn और HCl। तो इससे क्या तुम्हें मिलेगा? Zn और H+ ले लेना। क्या करना है? Zn और H+, मतलब हमें प्रोटॉन चाहिए। तो जो H+ होगा क्लोरीन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा उसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब पहले से लगे हुए ग्रुप को निकाल के उसी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो जाता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब पहले से एक ग्रुप है, उसकी जगह पे एक दूसरा ग्रुप आ गया, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अभी 12th वाले में पहला चैप्टर हैलोजेन हैलोजेन में देखोगे पहला रिएक्शन यही है कि तुम्हें हैलोजेन बनाना है, ठीक? तो वहां पे एडिशन करोगे, मतलब वहां पे सब्स्टिट्यूशन ऐसा करोगे हैलोजन का, तो वहां पे HCl ले लोगे, ठीक? ये इसको बोलते हैं हैलो एसिड्स, ठीक? तो सब्स्टिट्यूशन करना है तुमको, तो पहला लिखो। जैसे देखो तुम्हारे पास क्या है कि RX करके ही कर लेते हैं। RX करोगे, Zn लोगे, H+ लोगे, तो फॉर्म क्या होगा? फॉर्मेशन किसका होगा? हाँ, RH का और साथ में HX का। इसका फॉर्मेशन होगा RH का साथ में HX, ठीक? नोट करो इतना पहले। फिर एक दो एग्जांपल करने हैं इसके। RH+ HX हेलो एसिड। जैसे मान लो कि तुमने ले लिया है CH3 CH2 Cl, तो रिएजेंट का नाम क्या है? Zn इन द प्रेजेंस H+ इन प्रेजेंस ऑफ Zn। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 और एक को हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से दिखाया, ठीक? साथ में यहाँ पे क्या था? Cl था ना, तो H के साथ और रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? HCl। नोट कर लो इसको। इसी में एक आप करके दिखाओ। CH3
CH2 CH2 Cl, रीजन का नाम H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। प्रोडक्ट बोलो कोई। और हाँ तो देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, पहले लिख दो 1 2 3। पहले में कितने हाइड्रोजन, 3, तो 1 2 3। दूसरे में 2 पहले से थे। Cl को क्या कर देना है, हटा देना है, और Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। कौन था यहाँ पे, क्लोरीन, तो क्या बनेगा HCl। यहीं पे अगर क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता, साथ में HBr बन जाता। क्या बनता, HBr। ठीक, आगे नोट कर लो इतना पहले से। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, 2 एल्काइल हैलाइड, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगी और हैलोजन पार्ट निकल जाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। पहले इतना नोट करो। तो वुड्स रिएक्शन हेडिंग डालो, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में क्या होगा, 2 एल्काइल हैलाइड होंगे सोडियम की प्रेजेंस में। ठीक, नोट करना है इसमें, एल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपस में ऐड हो जाती है। ठीक, तो रिएजेंट का नाम क्या होगा, सोडियम और ड्राई ईथर। इसमें क्या होगा, ये एल्काइल चेन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये RR इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RR इससे बनेगा, मतलब 2 एल्केन आपस में जुड़ जाने को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में होगा, सोडियम, और रिएजेंट क्या होगा, ड्राई ईथर। ठीक, 12th में क्या पढ़ोगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वहां पे 3 है। ठीक, वुड्स रिएक्शन यही का, एक फिटिंग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। इसके एग्जांपल्स लिखो। तो देखो एग्जांपल्स में जैसे हमने CH3 CH2 Cl ले लिया है 2। ठीक, तो हमें क्या चाहिए होगा, सोडियम। क्या चाहिए होगा, सोडियम। बैलेंसिंग आप में से करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2। इसी से दूसरी चेन क्या कर देना, आपस में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3। साथ में सोडियम है तो NaCl बन जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको जल्दी से। मैकेनिज्म समझाऊं क्या, हाँ नहीं समझाऊं, चलो ठीक, बस सुन लो कि इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो क्लीवेज होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा है CH H H H, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो C डॉट आ जाएगा। क्या आना है, अच्छा यहाँ पे Cl था, तो यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट। अब एक जो साथ में क्या बन जाएगा, Cl डॉट। तो ये डॉट है, इसका मतलब इसमें हुआ है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन 2 तरीके का होता है, एक बॉन्ड फिजन होता है होमोलिटिक, ठीक, और एक होता है हेट्रोलिटिक। ठीक, तो होमोलिटिक में क्या होता है, जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो Cl डॉट और Cl डॉट तुमको मिलेगा। ठीक, वहीं पे अगर हेट्रोलिटिक कराना हो, जैसे HCl के बीच में करा दो, तो एक तो बन जाएगा H प्लस और एक बन जाएगा Cl माइनस। मामला क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म होता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से। ठीक, बॉन्ड टूटा और बॉन्ड के टूटने से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे चले गए,
बॉन्ड के टूटने से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे चले गए, तो एक में आ गया H+ और एक हो गया तुम्हारा Cl-। एक हो गया तुम्हारा H+ और एक हो गया तुम्हारा Cl-। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक। ठीक। इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, सॉरी इसके लिए हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर चाहिए। और मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? पोलर होता है। इसमें क्या होता है कि मामला नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो। ठीक। और जितना ज्यादा पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जहां पे भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ठीक। जहां पे बॉन्ड फ्यूजन ऐसा होगा, हेट्रोलिटिक होगा, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म दो हो सकता है, एक SN1 और एक SN2। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए। तो जैसे कि अब इसी पे जो पिछला था हमारा वुड्स रिएक्शन, इसी पे एक दो स्टेप बढ़ के देख लो। जैसे मान लो कि ये CH3 CH CH3 और यहाँ पे Br लगा है और दो ऐसे मॉलिक्यूल ले लिए, साथ में सोडियम ले लिया है और डाइईथर। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या होगा? बनाओ प्रोडक्ट। देखो तुमने क्या सीखा, जहां पे क्लोरीन लगा है ऊपर वाले को अगर मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में, तो देखो इसके ऊपर वाली डिटेल क्या है कि CH3 CH2 Cl, ठीक है। फिर इधर दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं Cl CH2 CH3। हमने क्या करा, इनको दोनों को हटा दिया। ठीक। और यहीं पे जहां से ये बॉन्ड हटे थे उन्हीं को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। पहले प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। सिमिलरली इस पे दो फॉर्म नए मॉलिक्यूल लिए, तो एक तो इसके नीचे बना लो CH3, ये 3 कर लेना, ये CH Br और ये CH3, ये दोनों हट जाएंगे और इन्हीं को जोड़ देना एक लाइन से ऐसे करके, बस तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म डिजाइन। समझ गए? एक तो बॉन्ड लाइन पे करके दिखाओ मुझे, ऐसे करके तुम्हारा जैसे मान लो ये Br यहाँ लगा है, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल ले लिए, रिएक्शन करा रहे हैं इसको Na और डाइईथर की वजह से। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाओ। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। देखो पहली बात तो ये समझो, ये एक कार्बन 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है मिस्टर। Br लगा ना। हाँ, पहले तो तीसरे कार्बन पे इधर देखिए तो दूसरे कार्बन में क्या लगा? Br। हमने तुमको क्या समझाया? देखो जब दो ऐसे ही कार्बन है ना, तो एक दूसरा नीचे बना लो। अब चाहे नीचे की तरफ दिखाओ ब्रोमीन, चाहे ऊपर की तरफ दिखाओ, तो ये ब्रोमीन है, इन दोनों ब्रोमीन को हटा के इनको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, दूसरा वाला भी ऐसे, इनको आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो तुम्हारा डिजाइन स्ट्रक्चर होगा। इसको अगर ढंग से लिखूं स्ट्रक्चर फार्मूले में, तो ऊपर वाले को क्या लिखूंगा? CH3 CH2 CH CH3। क्यों? क्योंकि इसी से सिंगल बॉन्ड से नीचे वाला जुड़ा है, उसका भी नाम क्या है? CH3 CH2 CH CH3। तो इसका अगर IUPAC नेम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट से। तो देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे इसको? 3, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या नाम होगा इसका?
जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो वुड्स रिएक्शन आपने जान लिया। फिर आगे फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड, अगली हेडिंग पड़ेगी फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड। नोट करो अगली हेडिंग, फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोजाइलिक एसिड। तो कार्बोजाइलिक एसिड का फार्मूला, कार्बोजाइलिक एसिड का फार्मूला कार्बोजाइलिक एसिड COOH, जहां पे COOH जुड़ा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कार्बोजाइलिक ग्रुप। COH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो लिखो सबसे पहले उसका हम कराएंगे कार्बोजाइलेशन। क्या कराएंगे, कार्बोजाइलेशन। इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रख लेना। सबसे पहले देखो, जैसे ये RCOOH, कई बार आपको ये एसिड देखने को मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OOH, लिख लो, इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और COOH क्या है, कार्बोजाइलिक ग्रुप। ठीक, हो गया। अब इसको ट्रीट करा दो, रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से। तो तुम्हारा जो ग्रुप है ना RCOOH, ठीक, तो क्या करना है, इसको ट्रीट कराना है NaOH से। प्रोसेस का नाम है डीकार्बोजाइलेशन। शब्दों पे जाओ थोड़ा सा, तो डीकार्बोजाइलेशन का मतलब है कि यहाँ से हाँ CO2 मॉलिक्यूल भी निकल रहा है तरीके से। ठीक, कौन निकल रहा है, CO2। कौन मॉलिक्यूल निकल रहा है, CO2। मतलब ये ग्रुप आप ऐसे निकाल दो और इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप से ऐड कर दो। तो रिएजेंट के नाम क्या है, NaOH, और साथ में कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, RH बनेगा। क्या बनेगा, RH, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, क्लास 10 उसमें यूज किया जाता है, 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, Na2CO3। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊं क्या, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को, है ना, ज्यादा हो जाएगा। फिर सबसे असले को इसमें क्या है कि एक कार्बन कम हो जा रहा है। यहाँ पे क्या नोट करना तुमको कि जो तुम्हें एल्केन मिलेगा, ठीक है, हैविंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक, क्या होगा, प्रोडक्ट हैविंग, ठीक, प्रोडक्ट हैविंग 1 कार्बन लेस। जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें एक कार्बन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, 1 कार्बन लेस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। वन कार्बन लेस हो जाएगा। नोट कर लो। एग्जाम्पल एक को करके दिखाओ। जैसे मान लो लिख रहा है CH3COOH, इसको हमने ट्रीट करा NaOH से और कैल्शियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ CH4 बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप तुम्हारा हट जाएगा, इतना इतना तुमको हटा देना है और इस हाइड्रोजन को इससे डायरेक्टली अटैच करा देना है। मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH4। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH4। तो पहले प्रोसेस क्या बोलेंगे, डीकार्बोजाइलेशन। क्या बोलेंगे, डीकार्बोजाइलेशन। याद रखना कि डीकार्बोजाइलेशन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक, मैकेनिज्म में आर्मी चक्कर में। ठीक, मैकेनिज्म में 12th में बहुत जरूरत पड़ती है।
ठीक, डिकार्बोजाइलेशन प्रोसेस याद करना, 1 कार्बन लेस। ठीक, दूसरा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से हमें बनाना है एल्केन, तो दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलगेट नहीं बेटा, लिखो कोल्ब्स, KOLBES, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, नोट कर लो, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, दूसरा मेथड क्या है? कोल इलेक्ट्रोलिसिस है, वो भी किस पे लग रहा है? इसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पहले हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दो। ठीक, क्या कर दो? हाइड्रोजन है ना, इसको रिप्लेस किससे कर दो? सोडियम से। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2RCOO ठीक, फिर इसकी करा दो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा दो? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से हम करंट को पास करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक, जब किसी प्रोसेस में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये सोडियम ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। पूरा ग्रुप क्या होगा? हटेगा, और जो भी एल्काइल ग्रुप है दोनों, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखो, जैसे कि लिखा है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके, 2CH3 CH2 COONA है। तो यहाँ से बॉन्ड फिजन होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड फिजन का टाइप होगा वो होगा होमोलिटिक। गौरांग, बॉन्ड फिजन कैसा होगा? होमोलिटिक होगा। तो यहाँ से ये दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन भी देखने को मिल रहा है। चेन प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करती है, जब नंबर ऑफ कार्बन कार्बन्स बढ़ जाते हैं किसी चेन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपोगेशन। ठीक, जैसे पिछले वाले प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक, इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट ये दोनों COONA जो ग्रुप है ना, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ग्लिसरीन टाइप का बन जाएगा, ग्लाइकॉल टाइप का ऐसा कुछ। ठीक, अगला रिएक्शन। अब तुमने देख लिया कि एल्केन कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर एक साथ समराइज करें तो एल्केन को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? सब लोग नया पेज निकालो, सब लोग नया पेज निकालो अपना, नए पेज पे आओ सब लोग। तो पहला चीज तो हमने ये देखा था, एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए पहले हमने किससे प्रिपेयर करा था? एल्कीन से। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, रिएजेंट का नाम लिखो, प्रोडक्ट लिखो। दूसरा आपने करा था एल्काइन से, तो रिएजेंट का नाम लिखो और प्रोडक्ट लिखो। तीसरा आपने किससे करा था? हेलोकेन से, तो RH ले लिया और रिएजेंट का नाम लिखो, प्रोडक्ट लिखो। चौथा पोजीशन ने क्या करा था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया था। ठीक, और डिकार्बोजाइलेशन वाला प्रोसेस लगाना है इसमें क्या करना? डिकार्बोजाइलेशन एक बार करके दिखाना, और एक बार कोल्स मेथड यूज करके इससे तुमको बनाने हैं प्रोडक्ट। तो हमने 5 तरीके देख लिए हैं क्या बनाने के लिए? एल्केन। पांचों तरीकों की अपनी एक खास बात है। ठीक, हमें अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने होंगे। आप इनका यूज 5 से आपको क्या बनाना? पांचों का। एक तो रिएजेंट का नेम लिखो और प्रोडक्ट फॉर्म करो। देखो, पहले प्रेजेंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हाइड्रोजनेशन करना है, H2 ऐड करना था किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में। जब निकेल की प्रेजेंस में H2 ऐड कर रहे हो, तो देखो
एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3, एक डबल बॉन्ड हटेगा। ठीक, गौरांग ध्यान से देखो इधर। अभी इसमें क्या कर रहे थे, इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, लेकिन प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा CH3 CH3 बन गया था। इसमें हमने क्या करा था, सोडियम लिया था और ड्राई ईथर, ठीक है। इसका नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन। नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन, और दो एल्काइल चेन आपस में जुड़ जाती थी, साथ में NaX बनता था। तीसरे वाले ने क्या था, डिकार्बोनाइलेशन में हमने NaOH लिया था और कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, मतलब CaO, इससे दो एल्काइल आपस में जुड़ जाती थी। तीसरे वाले में पहले H को हम लोग Na से रिप्लेस करेंगे, फिर कराएंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया था हमने, इलेक्ट्रोलिसिस कराया था। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलिटिक, ठीक है, और यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप इसमें मिलेंगे, दो को इससे मिलेंगे, और ये दोनों आपस में कंबाइन होके RR फॉर्म करेंगे। तो ये कहानी अभी तक की जो हमने पढ़ी है, ठीक। अब इसी पे अगर आगे चले, थोड़ा सा लिखो, इसी पे लिखो आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो एल्केन की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी, ठीक है। तो फिर से जान लो, एल्केन क्या होता है, हाँ RH बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, RH। क्यों, क्योंकि ये एल्काइल है और ये हाइड्रोजन। सबसे पहले एल्केन का हैलोजिनेशन कराओ। तो एल्केन का हैलोजिनेशन कराने के लिए किससे रिएक्शन कराओगे, हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन ले लोगे और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। मतलब क्या, अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो कुछ ऐसा समझना है इसको, R है और ये H है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा R डॉट और ये बनेगा H डॉट। यहाँ पे H2 है तो X और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा, X डॉट और X डॉट। एक R और X आपस में और एक H और आपस में X, मतलब प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा RH और साथ में XX, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दो बातें हो रही हैं, एक तो इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, बॉन्ड फिजन बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक, एंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और सब्स्टिट्यूशन, मतलब एल्केन को अगर हम हेलो एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमको एल्काइल हैलाइड मिलेगा। इसका नाम क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक। एक इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 CH3, इसको आपने रिएक्शन करा दिया Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जहां पे सनलाइट का प्रेजेंस होता है वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होमोलिटिक फॉर्म होता है, ठीक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये यहाँ से एक तो हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक तो लग जाएगा Cl2, ठीक, और साथ में HCl, ठीक। नोट कर लो, इसको नोट करो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हेलोजन में हमारे पास कितने होते हैं, 4 हेलोजन ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, हाँ हाँ, तो ये जो हेलोजिनेशन करा रहे हैं, प्रोसेस करा रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यहाँ पे याद रखना कि सबसे फास्ट हमारा फ्लोरिनेशन होगा
फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडाइजेशन। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है और ये सबसे फास्ट होगा, ये सबसे स्लो होगा यहाँ आयोडीन से रिएक्शन। ठीक, क्लियर है बात। फिर चलते हैं इस पे आगे कि मान लेते हैं कि हम लोग लगातार हैलोजिनेशन कराएं, ठीक, किसी जैसे कि मान लो हम मीथेन का करा रहे हैं, तो पहले क्या फॉर्म होगा, CH3Cl, उसका हैलोजिनेशन कराएं तो क्या होगा, CH2Cl2, उसका हैलोजिनेशन कराएं क्या होगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म है, और फाइनली CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको हम कई बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तरीके से यूज करते हैं। तो CCl4 को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तरीके से क्यों यूज करते हैं, क्योंकि CCl4 कैसा होता है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर आपस में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं। मतलब ये अगर आपने CH4 को ले लिया, इससे आप Cl2 को ट्रीट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3Cl और साथ में मिलेगा HCl। पर अगर आपने जो CH3Cl है इसको फिर Cl2 से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मिल गया CH2Cl2 और साथ में HCl। फिर से बात याद रखना कि यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज है वो होमोलिटिक हो रहा है, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फिर क्या फॉर्म हुआ, CH2Cl2, इसकी प्लेस में Cl2 और एक H मिल, तो तुम्हारा हो गया CHCl3 साथ में HCl। फिर फाइनली तुम्हारे पास CHCl3 है, इसको Cl2 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CCl3 मिलेगा, सॉरी इसको मिलेगा CCl4, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। देखो अब अगर एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एक और है कि ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, नोट कर लिया, अच्छा हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना क्या होता है, एरोमेटाइजेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होगा प्रोसेस का नाम, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारी हेडिंग पड़ेगी, वो हेडिंग है एरोमेटाइजेशन, लिख लो एरोमेटाइजेशन, ठीक। मतलब अब मैं तुमको बेंजीन रिंग बनाने सिखाने जा रहा हूँ, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, हाँ 6 कार्बन होते हैं। तो एक तुम ले लो एल्केन, इसमें 6 कार्बन है। अच्छा ये बताओ इसमें कितने कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का एक एल्केन लिया, इसको क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या वैंडियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम ऑक्साइड, वैंडियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम ऑक्साइड, वैंडियम ऑक्साइड, सब के सब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक देखो ये सब, जिससे कि तुम्हारा क्रोमियम ऑक्साइड है, वैंडियम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है। जो डी ब्लॉक वाले ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे हम एरोमेटाइजेशन के लिए यूज करेंगे। साथ में हाई टेम्परेचर पे होता है, तो हमने क्या ले लेना है, जैसे Cr2O3 ले लिया, या फिर हमने V2O5 वैंडियम ऑक्साइड बोलते हैं, या MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया। जो टेम्परेचर रखेंगे वो अप्रॉक्स 500 डिग्री रखेंगे, ठीक। तो इससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक अनसैचुरेटेड रिंग। अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, देखो तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है ना, वो क्या रहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखो अगर एल्केन लिया आपने, एल्केन, उसमें क्या एक भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, तो वो कैसा है, सैचुरेटेड है। बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है ना,
वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर उनको मैं बर्न करूँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर मैं बर्न करूँ तो उनमें फ्यूम निकलेगा, धुआं निकलेगा। बट सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो में क्लीन फ्लेम देते हैं, सो फ्लेम टेस्ट से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इतनी बात चलेगी आगे। तो हमने इसका क्या कर लिया, एरोमेटाइजेशन कर लिया। फिर एरोमेटाइजेशन, फिर एक आएगा आइसोमेरिक रिएक्शन। आइसोमेरिक रिएक्शन क्या मतलब, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर, मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो देखो जैसे तुम आइसोमेरिज्म के लिए AlCl3 ले लो, रीजन का नाम क्या होगा, AlCl3 ले लोगे, साथ में HCl लोगे, एक क्या होगा तुम्हारा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब भी एल्केन का करोगे तो पहले बनेगा एल्कोहल, ठीक है। अगर वो सेकंड डिग्री एल्कोहल है या थर्ड डिग्री एल्कोहल तो वहां से क्या बनना है तुम्हारा, कीटोन बनना है। लेकिन अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन भी हम लोग एल्केन का करा सकते हैं। और कराएंगे क्या, कंबस्टन रिएक्शन। तो 11th वालों के लिए सबसे मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि कंबस्टन कराना। एक्चुअली जब हम कंबस्टन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। जैसे मान लो सबसे बेसिक रिएक्शन हम कंबस्टन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक। तो कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, कुछ हीट मिलेगी इससे। क्या मिलेगी, कुछ हीट निकलती है ना। तो जिस प्रोसेस में हीट निकलती है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और हीट को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। इसको बैलेंस करेंगे अगर हम तो देखो CO2 और 2H2O करेंगे, ठीक है। तो क्या अभी बैलेंस हो गया, क्या अभी बैलेंस हुआ क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 इधर है, हमने 2 से प्रोडक्ट करा तो 4 ही हो गए। बट ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया, 4। मतलब यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से, ठीक। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग पूछता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन है, मतलब कि एक एम्पिरिकल रिलेशन है। उस एम्पिरिकल रिलेशन को लिखो CXHY। ये हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए वैलिड है। CXHY प्लस, नोट करो साथ में, CXHY प्लस X प्लस Y अपॉन 4, X प्लस Y अपॉन 4 O2 gives out XCO2 प्लस Y by 2H2O, Y by 2H2O। चलो एक थोड़ा सा काम करते हैं इस पे। हमने पहला वाला एग्जांपल जो लिया था CH4 मीथेन का, उसको बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। तो देखो X की जगह पे कितना है, 1 है, X की जगह पे कितना है, 1, और Y की जगह कितना है, 4। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 4 अपॉन 4 कीप्स आउट 1 CO2 प्लस 2H2O, क्योंकि Y की वैल्यू कितनी है, 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। भैया नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ पे 4 लिखा है प्यारा सा, 3 कैसे बोल रहे हो। तो देखो CH4 हो गया, 4/4 कितना रहेगा, 1 प्लस 1 2O2 गिव्स आउट CO2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2H2। तो देखो अभी हमने जो पीछे डायरेक्ट बैलेंस करा था, ठीक, उसमें भी ये है। मतलब अगर मैं तुमको थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन दूं, लाइक CH3 CH2 CH3, इसका करना है तुमको ऑक्सीडेशन, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो पहली चीज तो ये कि इस पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो
नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 मतलब 3 CO2 प्लस ऑप्शन कितने होंगे x प्लस वाई अपॉन 4, ठीक, x प्लस वाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 प्लस y की वैल्यू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, तो 3 2 5 3 8, तो 8 अपॉन 4 कितना आ गया 2, मतलब ये हो जाएगा 5O2 प्लस यहाँ पे क्या था y अपॉन 2H2, क्या था y बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8, 8 अपॉन 2 का कितना आ जाएगा 4H2। ठीक, तो हमें जो बेसिक रिएक्शन पढ़ने थे क्लास 11 से कुछ वो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब पहले इसको नोट डाउन करें।